दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान की सबसे पहले कुछ छोटी मोटी बातें देख के फिर एक एक आर्टिकल को हम पूरे विस्तार वाइज पढ़ेंगे। हमारा भारत का संविधान है जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। सबसे पहला सवाल तो है कि इतना गैप क्यों? 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था तो संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें शामिल थी वो थी तो प्रस्तावना, अनुच्छेदों की संख्या ये थी 395 और अनुसूची जिनकी संख्या 8 थी, और पूरा संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। जो वर्तमान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे आगे। अनुच्छेद की संख्या वैसे तो 395 ही है ऐसे नंबर वाइज देखें तो, लेकिन अब टोटल अनुच्छेदों की संख्या होगी 448। अनुसूची अभी भी 8 की 8 है, लेकिन भाग की संख्या 22 से बढ़कर कितने हो गए? 25। इन भाग इसमें से हटा दिया और 4 भाग जोड़ दिए, तो वर्तमान में टोटल भाग की संख्या होगी 25। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर लागू हुआ, 15 आर्टिकल ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, और उनमें से थे 5, 6, 7, आर्टिकल 8, 9, 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। ये 15 आर्टिकल थे जो संविधान बनने के बाद तुरंत लागू हो गए। बाकी का जो शेष संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि वे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। तो इसी डेट को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक का इंतजार किया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का पूरा संविधान लागू किया। अब चर्चा करते हैं संविधान के उन भागों की जिनको हटाया गया या फिर जोड़ा गया। सबसे पहले जो हटाया गया था वो था संविधान का भाग नंबर 7। इसे 7वां संविधान संशोधन करके हटाया गया। 7वां संविधान संशोधन करके हटाया गया था किसको? भाग नंबर 7 को, संविधान संशोधन 7वां। ये संशोधन हुआ था 1956, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 4A। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 4A में है मूल कर्तव्य, जिसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद जोड़ा गया भाग 9A। भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें क्या है? नगर पालिका। भाग 9 में नगर पालिका ये जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 1992। 1992 में इसको जोड़ा गया, जो 1 जून 1993 से लागू हो गया। इसके बाद जोड़ा गया भाग 9B। भाग 9B जो जोड़ा गया, इसमें है सहकारी समितियों के लिए प्रावधान है। सहकारी समिति की अगर पूछे तो ये आता है भाग 9B में, और भाग 9 के A में आता है नगर पालिका। इसको भी 1992 में ही जोड़ा गया था। इसके बाद एक भाग जोड़ा गया, कौन सा? भाग 14A। भाग 14A में है ट्रिब्यूनल्स। क्या है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल है केंद्र और राज्य के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, इनके कोई भी विवाद होता है उनको सुलझाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए बनाए गए थे ट्रिब्यूनल।
जो भाग 14A में जोड़ा गया है, इनको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो संविधान का निर्माण हुआ तब उसमें शामिल नहीं किए गए थे, बाद में उनको शामिल किया गया। जैसे उनमें से एक शब्द है समाजवादी। एक शब्द कौन सा? समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द बाद में संशोधन करके जोड़े गए। तीनों के तीनों जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तीनों शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना में कुछ न्याय का उल्लेख किया गया है कि नागरिकों को ये न्याय देने का ये संविधान वादा करता है। जिनमें से जो प्रस्तावना में न्याय दिए हुए हैं उनमें शामिल है एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इन न्याय का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। उनमें से है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? एक विचार की, एक अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता, चौथी स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में दे रखी वो है धर्म की, और 5वीं है किसकी? उपासना की। यानी कि ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है जिनका संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया हुआ है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है। इसके बाद समता, 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। किसकी समता? एक तो प्रतिष्ठा व अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में एक डेट दी गई है, यानी कि तारीख। वो तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949। यानी ये वो तारीख है जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ। और हिंदू तारीख के हिसाब से देखें, जिसको तिथि बोलेंगे, तो एक तिथि लिखी हुई है, वो तिथि भी याद रहनी चाहिए। वो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006। संवत कौन सा था? 2000। ये इसी तरह से लिखी हुई है सेम हिंदी में, विक्रमी। यानी जो तिथि लिखी हुई है वो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये बातें हो गई कुछ भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आगे हम भाग 1 से लेके भाग 25 तक एक एक भाग के एक एक आर्टिकल की बिल्कुल डिटेल वाइज पूरे विस्तार में व्याख्या करके अध्ययन करेंगे। भाग 1 का पहला आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ का नाम, संघ अर्थात अपना जो देश है उसका नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र उसका क्या होगा। यानी जो उसका जो बाउंड्री है, उसका जो राज्य होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, कौन कौन उसके अंदर शामिल होगा, ये चीज़ आर्टिकल 1 में दी हुई है। इसमें सबसे पहली चीज़ दी गई है संघ का नाम। संघ का नाम में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है भारत अर्थात इंडिया। ये संघ का नाम दिया गया है। भारत अर्थात इंडिया, ये जो है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। यानी कि जो भारत है, जो कि इंडिया है, दोनों एक ही देश का, हमारे देश का नाम है, जो संविधान के अपने भाग 1 के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। ये राज्यों का एक संघ होगा, मतलब इसमें बहुत सारे राज्य होंगे, उनसे मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और संघ ऐसा होगा कि वो कभी विनाशी नहीं होगा। मतलब कोई भी राज्य अगर चाहे कि मैं भारत को छोड़ के अलग हो जाऊं तो कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जो संघ है ऐसा संघवाद है जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है राज्य क्षेत्र। यानी कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे।
दूसरा है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में है कि जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र है वो राज्य क्षेत्र में आ जाएंगे, वो शामिल होंगे किसमें, राज्य क्षेत्र में। ठीक। और तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र। जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होगा, भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में सबसे पहले तो जो राज्यों का राज्य क्षेत्र है, राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। ठीक। दूसरी चीज़, जो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है वो भी भारत का राज्य क्षेत्र होगा। मतलब जो पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी भारत के राज्य होंगे। पहली अनुसूची के अनुसार जो राज्य के जो क्षेत्र है वो भी भारत का क्षेत्र होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है जो अन्य क्षेत्र जो बाहर से अर्जित किए जाएंगे। जैसे गोवा पहले भारत का राज्य नहीं था, उसको बाद में जो पुर्तगालियों से जीत के उसको शामिल किया गया, सिक्किम को बनाया गया। और अभी फ़िलहाल में 100वां संविधान संशोधन करके बांग्लादेश से कुछ हिस्सा किया गया। तो ये जो बाहर से अर्जित किए जाएंगे वो भी भारत के ही राज्य क्षेत्र होंगे। पहला तो हो गया राज्य का राज्य क्षेत्र। दूसरा, जो पहली अनुसूची के जो संघ राज्य क्षेत्र है, पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र, ये भी भारत में शामिल होंगे। और तीसरा है अन्य अर्जित क्षेत्र, जो बाद में अर्जित किए जाए वो भी भारत का ही क्षेत्र होगा। ये है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। संघ का नाम भारत है, भारत अर्थात जो इंडिया है, जो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का ऐसा संघ होगा जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन संघ में शामिल राज्यों का संसद अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना, उसको समाप्त करना, नया बनाना, वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी राज्य भारत को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। दूसरा, राज्य क्षेत्र में जो पहली अनुसूची में जो क्षेत्र दिए गए वो राज्यों का क्षेत्र होगा। भारत का राज्य क्षेत्र, पहला तो जो राज्य का राज्य क्षेत्र होगा वो भारत का क्षेत्र है। पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है। और अन्य जो राज्य क्षेत्र भारत में बाद में अर्जित किए जाएंगे वो भी आर्टिकल 1 के अनुसार भारत के ही क्षेत्र होंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इससे क्या मतलब है कि जो आर्टिकल 2 है ये संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। पहली प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, उसमें जो शक्ति दी गई है संसद को वो है नए राज्य भारत में शामिल करना, नए राज्य भारत संघ में शामिल करना। और दूसरे प्रकार की जो शक्ति देता है वो है नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों को गठन करना। इसका मतलब समझते हैं कि जो आर्टिकल 2 है वो उन राज्यों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है, अगर कोई राज्य बाहर से आना चाह रहा है या हमने उसको अर्जित किया है, युद्ध में जीता, किसी भी प्रकार से अगर भारत में शामिल है, मतलब लड़ाई झगड़े करने की कोई बात नहीं हो रही कि भारत किसी से युद्ध करे और उसको किसी दूसरे देश से राज्य को जीत के शामिल करे, ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है और उसमें हम कोई जीतते हैं या फिर कोई राज्य भारत में शामिल होना चाह रहा है तो उसको भारत संघ का क्षेत्र बनाने की शक्ति आर्टिकल 2 देता है संसद को। और दूसरी चीज़, उसको शामिल करके राज्य गठन करने की शक्ति उसमें आर्टिकल 2 संसद को देता है। आर्टिकल 2 उनके लिए है जो भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 3 में भी सेम शक्ति दी गई है, लेकिन वह शक्ति जो है उन्हीं राज्यों के लिए दी गई है जो पहले से भारत का हिस्सा है। उन्हीं राज्यों में तोड़फोड़ करना, अर्थात उसकी सीमा बड़ी करना, छोटी करना, एक दूसरे को शामिल करना, नए राज्य बनाना, ये सारे आर्टिकल 3 में संसद को शक्ति देता है, लेकिन वो पहले से जो भारत का हिस्सा है उनके लिए है। और आर्टिकल 2 है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 2 का एक भाग और है, आर्टिकल 2A, जिसको हटा दिया गया है। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 की धारा 5 के द्वारा हटाया गया था। कब हटाया गया था? 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में।
इसकी धारा 5 थी, उसके द्वारा इसको हटाया गया था। 35वां संविधान संशोधन किया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको जोड़ा गया था। हटाया क्यों? ये बनाया था सिक्किम के लिए। जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तब आर्टिकल 2A बना के इसको 10वीं अनुसूची में शामिल करके सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था, केंद्र से जोड़ने के लिए। सीधा केंद्र से इसको जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 10वीं अनुसूची में संशोधन किया और आर्टिकल 2A को हटाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 करके और सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। उसके बाद से आर्टिकल 2A खत्म हो गया। आर्टिकल 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण करना। वर्तमान जो राज्य है उसके क्षेत्र, सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करना और नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 3 के अनुसार ये सारी शक्तियां हैं जो आर्टिकल 3 संसद को प्रदान करता है। यानी कि ये जो कार्य किए जाएंगे ये किए जाएंगे संसद के द्वारा। कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? जैसे किसी राज्य को जोड़कर या अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। जैसे एक कोई राज्य है, दूसरा कोई राज्य है, दोनों को जोड़ा और एक तीसरा कोई राज्य बना दिया। या फिर कोई एक बड़ा राज्य है, उसके टुकड़े करके 2 अलग अलग राज्य बना दिए। या फिर 2 राज्यों की सीमा लगती है, मान लो एक राज्य ऐसे दूसरा ऐसे अंदर जा रहा है, तो ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल करके इसको यहाँ से अलग सीमा करके, यानी कि इस राज्य का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें शामिल कर दिया। इस तरह का सीमा में या फिर उसकी नाम में इस तरह कोई परिवर्तन किया जाता है। तो ये सारे परिवर्तन किए जाएंगे संसद के द्वारा। ठीक है। और संसद के द्वारा किस प्रकार किए जाएंगे? सबसे पहले तो इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी संसद को। राष्ट्रपति एक प्रारूप तैयार करता है। प्रारूप तैयार करके जो संबंधित जो भी विधानमंडल है उसको भेजा जाता है कि आपके जो राज्य है इसमें ये प्रस्ताव है कि हमें ये इसमें परिवर्तन करना है। राष्ट्रपति कुछ इसको एक सीमित समय देता है कि इस समय में इसको वापस जवाब देना होता है। अगर विधानमंडल राष्ट्रपति को इसी टाइम में कोई प्रस्ताव या फिर अपना विचार दे भी देता है तो राष्ट्रपति इनका प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा हो तो मान सकता है, नहीं इच्छा हो तो नहीं मान सकता, चाहे इन्होंने विधानमंडल ने जवाब टाइम से दे दिया हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण करना या फिर वर्तमान राज्यों का क्षेत्र में सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करना शामिल है, जो संसद द्वारा किया जाएगा। संसद के थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू एक प्रारूप बना के विधानमंडल भेजा जाएगा, वो उसका जवाब देता है, लेकिन वो मानना बाध्यकारी नहीं है। इसलिए सारा कुछ संसद के हाथ में आ जाता है आर्टिकल 3 के अनुसार। आर्टिकल 3 हो गया उन राज्यों के लिए जो पहले से भारत का हिस्सा है, और आर्टिकल 2 हो गया उन हिस्सों के लिए जो पहले भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं आता, उनके लिए आर्टिकल 2 हो गया। अगला देखते हैं आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। कौन कौन से संशोधन? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। यानी इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो भी संशोधन किए जाते हैं, या फिर पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची के जो संशोधन है, वो संसद को एक संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 में। तो ये जो सारे संविधान संशोधन है, जैसे अनुच्छेद 2 के अनुसार या अनुच्छेद 3 के अनुसार पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची में जो भी संशोधन इनकी शक्तियों का यूज करके किया जाता है, अनुच्छेद 2 और 3 की, उनको आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन अलग हैं और अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो संशोधन किए जाएंगे उन्हें आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। या आज तक इतना ही। कल के क्लास में पढ़ेंगे भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके आगे तक।